सूरह मरियम एक सूरत है कुरान करीम में, सूरह मरियम अल्लाह ने नाजिल फरमाया। उस सूरत में ये वाक़या मौजूद है। हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से कुरान में सूरत है। हजरत मरियम जब अपनी माँ के पेट में थी, यानी माँ के शिकम में थी, तो उनकी माँ ने एक मन्नत मानी है। मैं कहना चाहूँगा आज मैं अपनी माँ बहनों से और आपसे भी कहना चाहूँगा, हमारी माँ बहनें मन्नत क्या मानती है? या अल्लाह, अगर मेरा काम हो जाएगा मैं एक खस्सी फला जगह दे दूंगी, अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं फला को खाना खिलवाऊंगी। ये मन्नतें मानती है। और नौजवान भी मानता है, अगर अल्लाह तू हमें ये दे देगा, ये मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो मैं फला जगह जाकर इतने पैसे खर्च कर दूंगा। लेकिन याद रखिएगा, मन्नत ऐसी माने जो दुनियादार मानते गए, ऐसी मन्नत ना करो। अगर आप चाहते हो आपकी मन्नतें पूरी हो जाए तो नमाज की पाबंदी करो और दुआ करो, एक पाक परवरदिगारे आलम, मैं ये मन्नत मानती हूँ, अगर ये मेरा काम बन जाएगा तो मैं तेरे निकात नफल नमाज पढ़ती नजर आऊंगी और मैं कुरान की तिलावत करूंगी, मैं फला बुजुर्ग के मजार पे हाजिरी दूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मन्नत तो लोग मानते हैं, लेकिन मन्नत की आड़ में कितने खुराफात हो रहे हैं। मजारों पर लोग जाते हैं जहाँ पे नामो निशान नहीं है, न उसके बाप ने देखा कि कोई वली यहाँ पे दफन है, न उनके दादा ने देखा कि कोई आदमी यहाँ पे दफन है, लेकिन ऐसे मजार पे लोग पहुँच रहे हैं जिनको कोई न तो अता है न तो पता है। ऐसे मजार पे जाना आला हजरत ने सख्त हराम लिखा है। जहाँ पे कोई न हो फिर भी ख्वाब की बुनियाद पे मजार बना दे आदमी, कब्रनुमा बना दे। आपको अगर जाना है ख्वाजा नगर सालमारी में सच्चा मजार, अल्लाह के वली मजार में लेटे हैं, वहाँ आप चले जाओ। चिमनी बाजार में अल्लाह के वली पूर्णिया में लेटे हैं, वहाँ चले जाओ। आपको अगर जाना है बरेली के धरती पर सरकार आला हजरत की बारगाह में चले जाओ, वहाँ अल्लाह के वली लेटे हैं। आपको अगर जाना है किसी मजार पे, आप गरीब नवाज की चौखट पे चले जाओ, वहाँ अल्लाह के वली लेटे हैं। अगर अल्लाह के वली की बारगाह में नीयत सच्ची लेकर जाओगे, वसीला उनका होगा और फजल अल्लाह ताला का होगा। जो काम लाखों बरसों से न बनी हो, वो काम बुजुर्ग के सदके में अल्लाह मिनटों में अता फरमा देगा, वो काम बना देगा। लेकिन ऐसे मज़ारों पे जाना जिसका अता पता कुछ ना हो। हमारे गांव के बगल में एक कब्र बना दिया, लोग कहते हैं जिनसे पूछिए, कहता ना तो किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन एक औरत ख्वाब देखी, कहा कि फला जगह मज़ार बना दो। अब वहाँ आदमी मुर्गा लेके जा रहा है, वहाँ खस्सी लेके जा रहा है। बातें कड़वी होगी लेकिन तवज्जो से के साथ सुनिएगा। हजरत मरियम जब अपने माँ के शिकम में थी, उनकी वालिदा, उनकी माँ दुआ करने लगी, मन्नत मानती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ, या अल्लाह मैं मन्नत मांगती हूँ कि अगर मेरे शिकम में जो भी गए, अगर वो बेटा जो बच्चा पैदा होगा, या अल्लाह मेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है, वो बच्चा जब पैदा होगा, मैं उस बच्चे को बैतुल मुक़द्दस तेरे पाक घर के लिए मैं वक्फ कर दूंगी। एक माँ है, माँ अब जब पैदा हुई तो बेटा पैदा नहीं हुआ बल्कि बेटी पैदा हो गई, जिसे दुनिया हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जानती है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। हजरत मरियम पैदा हो गई। अब अगर बेटा होता तो मस्जिद के लिए वक्फ कर देती, लेकिन अब बेटी पैदा हो गई, माँ करे तो क्या करे। लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हजरत मरियम के खालू हैं, रिश्ते में की किफालत में आती है, एक कमरा बैतुल मुक़द्दस के बगल में बनाया और बैतुल मुक़द्दस के बगल में उस कमरे में हजरत मरियम रहने लगी, उसी में अल्लाह की इबादत कर दी। जब देखती लोग नहीं गए, झाड़ू लगा देती, पूछे बैतुल मुक़द्दस के साइड में पोछे लगा देती, फिर कमरे में आकर अल्लाह की इबादत करने लगती। हजरत मरियम अल्लाह की इबादत कमरे में कर रही है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक मर्तबा
मर्तबा खिड़की से झांक कर देखते गए, देखूं मरियम क्या कर रही है, मेरी बच्ची कर क्या रही है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या मंजर देखा कि हजरत मरियम बैठी गए, उनके सामने ऐसे ऐसे फल रखे हुए गए जिसका मौसम नहीं गए। यानी मिसाल के तौर पे गर्मी में आम होता गए, ठंडी में संतरा होता गए, ठंडी में अंगूर के दाने पैदा होते गए, वो बेमौसम फल खा रही गए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ये अरमान जाग गया, दुआ करने लगे। उनकी भी कोई औलाद नहीं थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, सर के बाल सफेद हो गए थे, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे और हड्डियां कमजोर हो गई थी। दुआ करने लगे, ए पाक परवरदिगार आलम, मुझे तूने अब तक बे औलाद रखा गए, अब तक तूने मुझे औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा गए। या अल्लाह, जब तू हजरत मरियम को बेमौसम फल अता कर सकता है तो मुझे भी इस उम्र में, जबकि दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो गए इस उम्र में तू मुझे भी औलाद अता फरमा सकता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह ने नेक सालेह बेटा अता फरमा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। उस उम्र में जबकि आदमी की दाढ़ी सफ़ेद हो गई, सर के बाल सफ़ेद हो गए, नेक बेटा अल्लाह ने दिया। सालेह लफ्ज़ का जिक्र है कुरान करीम में। अब आपसे भी मैं कहना चाहूँगा, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है आप खुश नसीब हो मेरे भाई, वरना तो उनको जाकर पूछो जिनके पास सारी चीजें हैं लेकिन औलाद जैसी नेमत नहीं है, औलाद जैसी दौलत नहीं है, लेकिन औलाद तो अल्लाह ने दे दिया। अब अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सुनो ईमान वालो, तुम अपने आप को भी और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, बीवी को, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग कितनी भयानक है। माँ बहनों, तुम तो किचन में रहती हो, तुम्हें पता होगा जून जुलाई अगस्त के महीने में किचन में कितनी गर्मी होती है, चूल्हे वाले घर में कितनी गर्मी होती है, वहाँ पे पसीने चलते हैं, इतनी गर्मी होती है। जब दुनिया की आग का ये आलम है कि अगर थोड़ी सी उंगली जल जाए, दुनिया की आग अगर उंगली में पड़ जाए तो आदमी चीखने लगता है, आदमी चिल्लाने लगता है। ये तो दुनिया की आग का आलम है जो इतनी गर्म है, लेकिन जहन्नम की आग कितनी भयानक है। हदीस में आता है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि दुनिया जहन्नम की आग को, सुनिएगा, जहन्नम की आग को 70 मर्तबा, कितने मर्तबा, जरा पूरा मजमा बोलकर बताओ कितने मर्तबा। जो मर्द बैठे गए अगर तकरीर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा बोलकर बताइए। एक मर्तबा हाथों को उठा ले, एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, जरा पूरा मजमा मिलकर जवाब दो, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा आवाज यहाँ तक आए। मैं माइक में बोल रहा हूँ, आप बगैर माइक के बोल रहे हो, ऐसा लगे मुस्तफ़ा का दीवाना पुकार रहा है। आप नहीं बोलते हो लेकिन फिलिस्तीन के बच्चे बोल रहे हैं, फिलिस्तीन की माएँ बोल रही है, फिलिस्तीन की बहनें बोल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, ओ लोगों, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हमने एक क्लिप देखा था, वो सोशल मीडिया पे एक औरत से किसी ने पूछा, किसी मीडिया वाले ने, ओ बहन तू रात को बुर्का पहन कर क्यों सोती है? बुर्का तो पर्दे के लिए है, दिन में बुर्का पहना जाता है, लेकिन रात को तू नकाब डाल कर क्यों सोती है? उस खातून का जवाब सुनो। वो खातून कहती है, मेरे भाई ओ मीडिया वाले, मैं इसलिए बुर्का पहन के सोती हूँ, यहाँ बमबारी हो रही है ताकि अगर एक बम, कोई अगर नाहनजार का फेंका हुआ बम अगर मेरे मकान पे गिर जाए और अगर मौत आ जाए तो जिस तरह मैं दुनिया में बापर्दा होकर रही हूँ, पर्दे में लिपट कर रही हूँ, मरने के बाद भी कोई गैर मर्द की नजर मेरे चेहरे पे ना पड़ने पाए और मैं दुनिया से जाऊं तो पर्दे में लिपट कर कनीज़े फातिमा बन के जाऊं। मैं कहना चाहूंगा, ओ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तुम भी, आप स्कूल जाती हो लेकिन आज स्कूल तुम पहुंचती हो, गैरों का लिबास को मत अपनाना, तुम भी अपने अपने इस्लामी लिबास में जाया करो। और तुम अगर जाती हो पढ़ने को तो वहां जाकर अगर कोई
कोई तेरी सहेली कहे कि ओ मेरी बहन वो मैं बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ, तुझे भी एक बॉयफ्रेंड दिला देती हो, तो उनको तुम मुंह पे जवाब देना कि तू सुन, तू होगी किसी मालदार की बेटी, तू होगी किसी जमींदार की बेटी, तू होगी किसी महलदार की बेटी, तू होगी किसी सरमायादार की बेटी। मेरे बाप गरीब हैं, लेकिन मेरे बाप ने इस्लाम मेरे जहन में और दिल में ऐसा बसाया है कि मैं कॉलेज में रहती हूँ तो भी कनीज़े फातिमा बनकर रहूंगी, घर में रहती हूँ तो भी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती हूँ।